आज हम आप लोगों के सामने स्टैटिक जीके में प्रमुख व्यक्तियों तथा उसके समाधि स्थल के से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है और एसएससी जीडी या एमटीएस हो गया या सीएचएसएल हो गया, इन सभी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके या विविध से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि स्टैटिक जीके में पढ़ें क्या, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए जिन जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके अलावा जो पूछने की संभावना बनती है, उसी से रिलेटेड हम आप लोगों के सामने इस चैनल पर लेकर के आए हुए हैं। अब इसमें स्टैटिक जीके में भी जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि आपके सामने स्क्रीन पे प्रमुख व्यक्ति तथा उसके समाधि स्थल का नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहता है। उसके साथ साथ लोक नृत्य से संबंधित, लोक नृत्य में कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है और उससे संबंधित व्यक्ति या नर्तक कौन है। उसके साथ साथ आपका नेशनल इंटरनेशनल डे से एक क्वेश्चन रहता है, समाधि स्थल से क्वेश्चन रहता है, देश राजधानी मुद्रा से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक हम आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके साथ साथ आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हमने अभी शुरू किया था, फिर ब्रेक हो गया था, अब उसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को भी हम कंटिन्यू ले करके चलते रहेंगे। तो आज के टॉपिक में प्रमुख व्यक्ति तथा उसके समाधि स्थल, तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, और इस बी आर आम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि, और ये जो चैत्रा भूमि है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हालांकि अभी तक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि अधिकांशतः व्यक्तियों की जो समाधि स्थल है वो ज़्यादातर दिल्ली में ही है, एक आध दो अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो। जैसे कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर महाराष्ट्र में स्थित इनकी समाधि स्थल है, जिसे चैत्रा स्थल या चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका हो जाता है जगजीवन राम, और इस जगजीवन राम जो हैं इनके समाधि स्थल का नाम समता भूमि है, जो कि कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। अब आपका आता है चौधरी चरण सिंह, और इस चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, और ये किसान घाट भी कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद से गुलजारी लाल नंदा, और इस गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल का नाम है वो है आपका नारायण घाट, और ये नारायण घाट भी आपका दिल्ली में, नारायण घाट जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद। और ये गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे, और ये आपके चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। अब अगला आते हैं आपके इंदिरा गांधी, और इस इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि किन व्यक्तियों का नाम आता है। तो इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है, और ये शांति वन जो है दिल्ली में स्थित है। और इनके संबंध में जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इनके संबंध में एक और तथ्य ये निकलता है कि सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और इनकी समाधि स्थल का नाम है शांति वन, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके बाद से आते हैं आपके कृष्णकांत, और कृष्णकांत के समाधि स्थल का नाम निगम बोध घाट है, और इस कृष्णकांत के समाधि स्थल का नाम निगम बोध घाट है, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ये कृष्णकांत थे कौन। तो कृष्णकांत जो थे भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, और इनके संबंध में एक तथ्य और निकल करके आता है कि ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो ये कृष्णकांत की मृत्यु
आपको किताबों में एक तरीके से 5 वर्ष का कार्यकाल दिखाई देगा, लेकिन 5 वर्ष के पहले 1-2 महीना कम था, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। तो एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, कृष्णकांत, जिनका समाधि स्थल निगम बोध घाट के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ आपका आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और इस लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। और ये विजय घाट कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है, और ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये वाराणसी के रहने वाले हैं। अब आते हैं आपका महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है आपका राजघाट। और ये महात्मा गांधी से संबंधित आपकी परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी इनके आंदोलन है, इनका जीवन परिचय, ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में महात्मा गांधी के संबंध में जो भी क्वेश्चन आंसर बनता है, आंदोलन वगैरह से रिलेटेड, इनके जीवन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। अब आते हैं अगला मोरारजी देसाई, और ये मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है आपका विजय घाट न हो करके ये मिसप्रिंट टाइप हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा अभय घाट। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, अभय घाट। तो इस तरीके से मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो अभय घाट है, और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और इनके संबंध में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है वो ये कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुआ? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में मोरारजी देसाई हुए थे, क्योंकि इसके पहले जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, और ये तीनों लोग कांग्रेस से रिलेटेड थे। जबकि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, और ये मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, और इनकी पार्टी का नाम था आपका जनता पार्टी। और इस महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, और मोरारजी देसाई का भी आपका जो समाधि स्थल है वो अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, और इस वीर भूमि जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अब आगे आते हैं, और आगे में आपके हैं शंकर दयाल शर्मा, और ये शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हुए थे, जिनके समाधि स्थल का नाम है आपका कर्मभूमि। और ये कर्मभूमि कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद से ज्ञानी जैल सिंह, और इनकी समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ज्ञानी जैल सिंह के संबंध में एक पॉइंट आपका निकल करके आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने जेबी वीटो का या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। अब आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव के समाधि स्थल का नाम है बुद्ध पूर्णिमा पार्क, और ये बुद्ध पूर्णिमा पार्क भी नई दिल्ली में स्थित है। और इस पीवी नरसिम्हा राव के संबंध में एक तथ्य आप लोग जान लीजिए कि यह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद इन्होंने 5 सालों तक अपने सरकार को चलाया था, मतलब गठबंधन सरकार बनाए थे, और उस गठबंधन सरकार में इन्होंने 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया, जिनके समाधि स्थल का नाम है बुद्ध पूर्णिमा पार्क, और ये नई दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं आपका अगले देवीलाल, और देवीलाल के समाधि स्थल का नाम है आपका संघर्ष स्थल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और ये देवीलाल के संबंध में ये कहा जा सकता है कि यह ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे, जिसमें आपका चंद्रशेखर सिंह और बीपी सिंह के शासनकाल में चंद्रशेखर सिंह और बीपी सिंह दोनों प्रधानमंत्री थे, और ये देवीलाल उनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री का पदभार 2 बार ग्रहण किए थे। अब आते हैं आपका के.आर. नारायणन, और इस के.आर. नारायणन का जो समाधि स्थल का नाम है वो उदय भूमि है, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये के.आर. नारायणन भारत के उपराष्ट्रपति हुए थे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्यरत रहे। अब आते हैं आपके चंद्रशेखर सिंह, और इस चंद्रशेखर सिंह के समाधि स्थल का नाम है जननायक स्थल, और ये जननायक स्थल जो है दिल्ली में स्थित है।
और ये चंद्रशेखर सिंह भारत के, अभी हमने पीछे बताया कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब आते हैं आपके आई के गुजराल, और ये आई के गुजराल इंद्र कुमार गुजराल, जिनकी समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल, जो कि कहाँ स्थित है, जो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद से आते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट, जो कि पटना में स्थित है। चूँकि ये बिहार के थे और बिहार के पटना में महाप्रयाण घाट इनके समाधि स्थल को स्थापित किया गया है। अब आते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और इनकी समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल, जो कि दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके से आपके परीक्षाओं में जितने भी समाधि स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सभी हमने आपको सॉल्व करा दिया, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इससे ज़रूर रहता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।